हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्विंग मास्टर्स विल सॉल्व एवरी मिस्ट्री फ्रॉम वर्कबुक्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद लेकर आता हूं एक नया वीडियो बेस्ड ऑन आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ अ केमिस्ट्री सीरीज विच इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइस, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर के ऊपर। आज हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और रिएक्टेंट्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं सो डोंट वरी गाइस, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सो डू चेक आउट देम। सो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं, यस, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देख लीजिए, हमने बैलेंसिंग तो सीख ली, लेकिन उसका मतलब क्या कन्वे क्या करता है इंफॉर्मेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन रहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं और क्या नहीं करते हैं। सो ये हम दोनों देखने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कन्वेट और लिमिटेशंस। ठीक है, सो पहले हम ये देखते हैं। मैंने ये रिएक्शन लिखा है, H2 + O2 gives H2। ऑब्वियसली यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक मिनट, रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। वही प्रोडक्ट में बात करें, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल 3 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, H2 + O2 gives H2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे 2 आ जाएगा, हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे जबकि 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड। तो क्या होता है, 22 क्या होता है भाई, यहाँ पे 22 क्या होता है, 4 होता है। बस अब क्या बैलेंस्ड है, 4 और ये। अब इसको हम मिटा के 4 + 2 6, 4 + 2 6, बस ये क्या हो गया, हमने बैलेंस कर दिया इस केमिकल इक्वेशन को। अब मैं इस सबको रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये आखिर क्या मैसेज कन्वे करता है। पहला, इट टेल्स अबाउट द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, जो रिएक्टेंट्स हैं हमें क्या बताता है, ये केमिकल इक्वेशन के जो कौन से रिएक्टेंट्स हैं विच आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फॉर यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे साथ नोट्स पर बनाते जाएं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये पहले कन्वे करते हैं। सेकेंड, इट टेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब जो इन दोनों को हमने रिएक्ट कर लिया, अब जो क्या प्रोजेक्ट फॉर्म होता है वो बताते हैं। यहाँ पे वाटर, या फिर हम केमिकल इसको लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कॉमन नेम इसका वाटर रहता है। तो ये क्या बता रहा है, क्या फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ है, ये 2 हमने बता दिए। थर्ड, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल, अभी एटम भूल जाए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 ले रहे हैं। ये क्या रिएक्टेंट्स है, वही प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ऑफ वाटर। ठीक है, बस ये कन्वे करता है। 4th पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, सो यहाँ पे कितने 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग इन प्रोडक्ट्स में, कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म हुए हैं, और यहाँ पे मैं रिएक्टेंट्स का बता दिया आपको। 5th, it tells about the relative atomic masses of the reactants taking part in the chemical reaction and the products formed. Now this relative atomic masses हम क्या पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे, हम 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, बस बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये हल्का सा चीज़ है। और यही थे हमारे इंफॉर्मेशन कन्वेड। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस। तो ये पहले क्या थे हमारे, यहाँ ये हमारे क्या थे, 1 मिनट में लिखा ही नहीं ये चीज़, तो इंफॉर्मेशन थी अभी तक, ये हमारे क्या थे, इंफॉर्मेशन थे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं क्या भाई, लिमिटेशंस। तो हम क्या देखते हैं, लिमिटेशंस। मैं पहले वो सबको रब कर देता हूँ। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा लिख लेता हूँ लिमिटेशंस।
आप प्लीज़ मेरे साथ साथ ज़रूर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। यहाँ पे हो जाएगा H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। लिमिटेशंस देखते हैं। द कंडीशन सच एज कैटालिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा विच अफेक्ट द रिएक्शन। सुनाओ, अब यहाँ पे रिएक्शन में ये नहीं बताया गया कि इसका टेम्परेचर क्या था भाई, कौन से कितने डिग्री सेल्सियस पे था या फिर केल्विन में था, वो नहीं बताया गया। अब इसको कितने प्रेशर में किया गया, ठीक है, कितने प्रेशर में इसको हुआ ये रिएक्शन। जैसे जो गैस होती है उसको अगर आप थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो क्या वो वाटर फॉर्म हो जाता है, ये वाटर वेपर को, ठीक है। सो वो सब हम उतना डिटेल में जाएंगे, बस मैं बताया हूँ आपको। देन सेकंड, द फिजिकल स्टेज ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, अब नॉर्मल रिएक्शन को देखेंगे तो ये नहीं बता रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, ये प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड है, वाटर है, सॉरी लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि जनरली यहाँ पे लिखा हुआ था, आजकल में कभी कभी ऐसे स्पेसिफाई किया रहता है, ठीक है, लिक्विड नहीं लिखते, एक्वस लिखते हैं, ठीक है। जैसे H2 गैस है तो हमने ये जी लिख दिया, O2 क्या गैस है यहाँ पे, और ये प्रोजेक्ट में क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन अभी आपको ये देखना नहीं है, ठीक है, ये सब मैं आपको हल्का एडिशनल बता रहा हूँ, आगे काम आएगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान नहीं देना। बस ऐसे जनरली देखेंगे तो पता नहीं अपने को कि एक सॉलिड में रिएक्ट हो रहा है, गैस में रिएक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट में क्या बन रहा है, कुछ नहीं पता, इसलिए ये भी कन्वे नहीं करता है। थर्ड, the nature of the reaction. It means that it does not inform whether about either reaction is reversible or irreversible. So now, अब ऐसे हम देख रहे हैं, तो हमें तो ये नहीं, हमें तो पता नहीं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मैंने आपको बताया था। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम जो 2H2 को हम तोड़ के वापस ये H2 + O2 फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन और इरिवर्सिबल जिसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है सो जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया था हमारे चैप्टर्स में पिछले के, वो सब लिंक में दिए हुए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, H2 + O2 गिव्स H2। सो यहाँ पे क्या है कि बता नहीं रहा है ना कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल। अब हम नॉर्मली देखते हैं जो रिएक्शंस रहते हैं कई बार वो ऐसे दिए हुए रहते हैं, मतलब जो रिवर्सिबल नहीं रहते हैं, सो रिवर्सिबल रहते हैं तो जनरली वो ऐसे दिए रहते हैं। बट अगेन अभी आपको ये नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, तो आपको बस ये सामने देखें। अगेन इट वॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन फोर्थ, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमें पता नहीं इसका अब हम कंसनट्रेशन है, डाइल्यूट है कि कंसनट्रेटेड है। अब नॉर्मल अगर हम देखते हैं HCl के जब हम रिएक्ट करते हैं तो जनरली यहाँ पे दिया रहता है डाइल्यूट दिया रहता है या फिर ये कंसनट्रेटेड दिया रहता है, ठीक है। तो अब ये भी अभी लेकिन नॉर्मल में नहीं दिया हुआ ना, तो बस ये भी प्रूव ये नहीं बताता है, ठीक है। चेंजेस, फिफ्थ, चेंजेस ऑफ द हीट ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज वेदर हीट इज रिलीज और ऑब्जॉर्ब। तो क्या है, बस हम हीट लिख देते हैं, ठीक है। हीट जब लिखते हैं तो क्या है, हीट से यानी हीट अब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। और वही जब हम ऐसे एनर्जी लिखते हैं ना या फिर हीट एनर्जी लिखते हैं तो ये क्या होता है, हमें क्या पता चलता है, हीट प्रोड्यूस हुई है। लेकिन जनरली जब आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन तो क्या नहीं हो रही है। अब ये सब यार देखो, ये लिमिटेशन से मतलब 4-5 पॉइंट्स में 4 ऑलमोस्ट गलत ही हो गए, क्योंकि वो आपको कुछ रिएक्शंस भी दिए रहते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन जब आप 9th में आएंगे या फिर 8th के एकदम एंड ये सब में देखेंगे तो आपको कुछ रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें ये सब दिए रहते हैं। सो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको याद रखना है ये पॉइंट्स, आपको बस याद रखने हैं। स्कोरिंग ये एरिया है आपके ये चैप्टर का, ठीक है। सो ये था हमारा लिमिटेशंस और इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल इक्वेशन। सो गाइस हमारा अगला टॉपिक है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या तो इसको एकदम स्पीड अप कर देते हैं या तो एकदम स्लो डाउन कर देते हैं, बट वो खुद रिएक्ट नहीं होते हैं। जैसे आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उसमें आप कैटालिस्ट डालते हैं तो क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है ना वो प्रेसिपिटेट या फिर नेचुरल स्टेट में जैसे वो थे वो वापस आ जाते हैं। इसलिए
कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच स्पीड्स अप और स्लोज डाउन ए केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ। सो गाइस अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे KClO3 व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, यहाँ पे जो हीट है ना ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हुआ है, हीटेड स्ट्रांगली या फिर हाई टेम्परेचर पे हुआ है, ठीक है। रिएक्ट्स ये डिकम्पोज टू फॉर्म KCl+O2। अब पहले सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करिए, कितने हैं यहाँ पे एक पोटेशियम एक क्लोरीन, एक पोटेशियम एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, नहीं बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे 2 डाल देंगे 2 3 तो 6, यहाँ पे 2 पोटेशियम आ गया, 2 क्लोरीन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी आप, मैं इसको पहले हटा देता हूँ यार, यहाँ पे भी आप 2 डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 2 से क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, बस ये हो गया बैलेंस्ड। अब अगर हम इसमें ऐड कर दें ये वाला मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये जो है ना, ये जो हाई टेम्परेचर पे होता है इसको क्या ये फास्ट कर देगा, फास्ट इन द सेंस जो काफ़ी लोअर टेम्परेचर पे क्या ऑक्सीजन गैस फॉर्म होना चालू हो जाएगी। मान लीजिए हमने इसको हीट दिया, इसको काफ़ी टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने, मतलब जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसको पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला देंगे तो वो जो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे चालू हो जाएगी, है ना, मतलब है ना। सो ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे चालू हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने लगेगी। तो ये था हमारा कैटलिस्ट। और भी होते हैं, जैसे आप निकल एकदम फाइनली डिवाइडेड ले लीजिए, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में अगर आप वो डालेंगे वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के वक्त अगर आप उसमें एकदम फाइनली पाउडर निकल डालेंगे तो क्या है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स होता है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आपको बस माइंड में ध्यान रखना है, जो कैटलिस्ट स्पीड अप द कैटलिस्ट विच स्पीड्स अप द रिएक्शन आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये पॉजिटिव, ठीक है। और वहीं द कैटलिस्ट विच आर यूज टू स्लो डाउन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। ये फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, बस आपको माइंड में ध्यान रखना है। स्पीड अप करता है पॉजिटिव है, जो स्लो डाउन करता है नेगेटिव। ये हमारा स्पीड अप का देख लिया। अब जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन ये सब होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है पता नहीं एक क्या कैटलिस्ट मिलाया जाता है टू स्लो डाउन द रिएक्शन। तो क्या है उसमें कोई ब्लास्ट ना हो, इसलिए क्या था मैं भूल गया यार। तो कुछ मिलाया जाता है जिससे ना वो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है ताकि वो ब्लास्ट का होने का चांस भी कम हो जाए। सो गाइस ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था ये, हमारे चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। मैंने एकदम आराम से पढ़ाया हूँ, जैसे इस चैप्टर में 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा पे प्रेशर भी ना आए। सो हमारा अगला चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शंस। सो गाइस इस चैप्टर 5 में आपको कोई भी एक्सरसाइज से में डाउट होगा, सब प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड प्लीज़ बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इट्स सॉल्विंग मास्टर्स because we will solve every mystery from our workbook. So guys, stay happy and stay safe. This is your Kanishka Prashad signing off. Bye bye. Thank you.